नमः संस्कृताय मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत मेधा पर। कारक प्रकरण में चतुर्थी संप्रदान कारक का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। तो आज कारक प्रकरण में देखते हैं संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति में ताद्यर्थी चतुर्थी वाच्या, ये एक वार्तिक है। ताद्यर्थी चतुर्थी वाच्या अर्थात ताद्यार्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है, अर्थात जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाता है उस प्रयोजन में चतुर्थी विभक्ति है। जैसे कोई प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जा रहा है तो वहाँ पर जो प्रयोजन है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है या चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे मुक्तये हरिम भजते, अर्थात मुक्ति के लिए हरि को भजता है। तो जो यहाँ पर हरि का जो प्रयोजन है वो मुक्ति पाना है। तो जो प्रयोजन होता है तो उसी में चतुर्थी होगी। तो यहाँ पर हरि का जो प्रयोजन है वो भजन के द्वारा मुक्ति पाना। तो यहाँ पर मुक्तये में चतुर्थी विभक्ति होगी। तो हरि के भजन का जो प्रयोजन है वो मुक्ति है। तो तादर्थ्य चतुर्थी वाच्य सूत्र से यहाँ पर मुक्तये में चतुर्थी विभक्ति हुई है। मुक्ति में चतुर्थी विभक्ति होकर के मुक्तये पद बना। अगला उदाहरण है धनाय प्रयतते, अर्थात धन के लिए प्रयत्न करता है। जैसे कोई व्यक्ति है वो धन के लिए प्रयत्न करता है, तो यहाँ पर तो धन के लिए प्रयत्न कर रहा है। तो यहाँ पर धन में तादर्थ्य चतुर्थी वाच्य सूत्र से धन में चतुर्थी विभक्ति होकर के धनाय बना और धनाय प्रयतते ये वाक्य बना। यहाँ पर धनाय में चतुर्थी विभक्ति हुई है तादर्थ्य चतुर्थी वाच्य सूत्र से। शिशु मोदकाय रोदिति, अर्थात बच्चा लड्डू के लिए रोता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में बहुत ही पूछा जाता है ये वाला उदाहरण। और ये वाला मुक्तये हरिम भजत भी पूछा जाता है। शिशु मोदकाय रोदिति, तो बालक लड्डू के लिए रोता है। तो यहाँ पर जो बालक है वो लड्डू के लिए रो रहा है। तो यहाँ पर मोदक में तादर्थ्य चतुर्थी वाच्य वार्तिक से मोदक में चतुर्थी विभक्ति होकर के मोदकाय बना। तो शिशु मोदकाय रोदिति ये वाक्य बना। यहाँ पर मुक्तये में चतुर्थी होगी, यहाँ पर धनाय में और यहाँ पर मोदकाय में। तदर्थ चतुर्थी वाच्य वार्तिक सूत्र से यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति हुई है। अगला उदाहरण है काव्यम यशसे भवति, अर्थात काव्य यश के लिए होता है। अथवा जिस वस्तु के बनाने के लिए किसी दूसरी वस्तु का अस्तित्व रहता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे कोई वस्तु को बनाया जाए और उसमें किसी दूसरी वस्तु का भी सहयोग हो या अस्तित्व हो तो उसमें भी चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे एक वस्तु है उसमें किसी दूसरे वस्तु का भी कुछ अंश मिला दिया जाए तो उसमें भी चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे सटकाय दारू, अर्थात लकड़ी बनाने के लिए गाड़ी बनाने के लिए लकड़ी। तो यहाँ पर गाड़ी में सहयोग लकड़ी कर रही है। तो यहाँ पर सकटाय दारू अर्थात गाड़ी के लिए
लकड़ी की आवश्यकता ही पड़ती है। तो यहाँ पर शकटाय में चतुर्थी विभक्ति हुई है ताद्यर्थ चतुर्थी वाक्य वार्तिक से। और अगला है आभूषणाय सुवर्णम, अर्थात जेवर बनाने के लिए सोना। तो सोना आभूषणाय सुवर्णम, तो यहाँ पर आभूषणाय में ताद्यर्थी चतुर्थी वाच्य वार्तिक से आभूषणाय में चतुर्थी विभक्ति हुई है। जैसे एक और है उदाहरण, घटाय मृत्तिका, घटाय मृत्तिका अर्थात घड़े के लिए मिट्टी। तो घड़ा बनाने के लिए मिट्टी का सहयोग मिलता है, क्योंकि बिना मिट्टी के घड़ा बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पर घटाए में तादर्थे चतुर्थी वाच्य वार्तिक से घड़ाए में चतुर्थी विभक्ति हुई है। और सोने, अगर आभूषण बनाना है तो सोना जरूरी है। अगर घड़ा बनाना है तो मिट्टी की आवश्यकता है। अगर गाड़ी बनानी है तो लकड़ी की आवश्यकता है। तो ये दोनों एक दूसरे के सहयोग करते हैं, सहयोगी है। तो वहाँ पे चतुर्थी विभक्ति लगेगी। तो यहाँ पे षटकाय में चतुर्थी लगा, और यहाँ पर आभूषणाय सुवर्ण में आभूषणाय में चतुर्थी विभक्ति लगी है, और घटाय मृत्तिका में घटाय में चतुर्थी विभक्ति लगी है। अगला है कृलपि संपद्यमाने च, ये भी एक वार्तिक है। कृलपि संपद्यमाने च, यदि कोई कार्य किसी अन्य परिणाम की प्राप्ति के लिए किया जाए, यदि कोई कार्य किसी अन्य परिणाम की प्राप्ति के लिए किया जाए तो उस परिणाम में चतुर्थी विभक्ति होती है। अगर कोई कार्य किया जा रहा है किसी अन्य परिमाण की प्राप्ति के लिए, परिणाम की प्राप्ति के लिए, जैसे कोई कार्य कर रहे हैं और किसी दूसरे परिणाम की प्राप्ति के लिए किया जाए तो उस परिणाम में चतुर्थी विभक्ति होती है। क्रिलिप धातु का प्रयोग होने पर पद्यमान अर्थात होने वाले अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो उदाहरण देखते हैं। एक सेकंड, ऊपर, हाँ, जैसे उदाहरण है भक्ति ज्ञानाय कल्पते संपद्यते जायते, अर्थात भक्ति ज्ञान के लिए होती है, अर्थात भक्ति से ज्ञान होता है, या भक्ति के लिए भक्ति ज्ञान के लिए होती है, या भक्ति से ज्ञान होता है। भक्ति ज्ञानाय कल्पते संपद्यते जायते। तो यहाँ पर इस वाक्य में क्रिलिप धातु, यहाँ पर क्रिलिप धातु संपद अथवा जन धातु के योग में, संपद और जन धातु के योग में, जन धातु के अर्थ में या योग में, यहाँ पर क्रिलिप संपद्यमाने सूत्र से ज्ञानाय में चतुर्थी विभक्ति हुई है। क्रिलपि संपद्यमाने च वार्तिक से यहाँ पर ज्ञानाय में चतुर्थी विभक्ति हुई है। क्रिलिप धातु और संपद धातु और जन धातु के अर्थ में यहाँ पर ज्ञानाय में क्रिलिप संपद्यमाने च सूत्र से वार्तिक से यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति हुई है। अगला है वार्तिक उत्पातेन ज्ञापिते च, ये भी एक वार्तिक है, अर्थात भौतिक उत्पादों से सूचित वस्तु में चतुर्थी विभक्ति होती है। यह उत्पाद अशुभ सूचक आकस्मिक, जो आकस्मिक भूत विकार हो, अर्थात कोई
अकस्मात कोई घटना घट जाए, आकस्मिक जो सूचना उससे प्राप्त होती है, जो उससे जो सूचित अर्थ निकलता है, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे वाताय कपिला विद्युता, रक्ताभ विद्युत आंधी की सूचना देते है। तो यहाँ पर वाताय कपिला विद्युत, यहाँ पर विद्युत आंधी की सूचना देता है। तो यहाँ पर वाताय अर्थात भूरे रंग की बिजली या कपिला विद्युत आंधी की सूचना देती है। तो यहाँ पर ये वात की सूचक है, ये वात के सूचक हैं। तो यहाँ पर उत्पाद से ज्ञापित वात शब्द में उत्पाद से ज्ञापित वात शब्द में उत्पादेन ज्ञापिते च सूत्र से चतुर्थी विभक्ति हुई है वाताय में। उत्पादेन ज्ञापिते च वार्तिक से यहाँ पर वाताय में चतुर्थी विभक्ति हुई है उत्पाद से ज्ञापित वात शब्द में। अगला है हित योगे च वार्तिक। हित और सुख के योग में भी चतुर्थी विभक्ति होती है। हित हो जहाँ पर हित और सुख दोनों का योग हो, वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे ब्राह्मणाय हितम सुखम वा। तो यहाँ पर हित योगे च सूत्र से ब्राह्मणाय में चतुर्थी विभक्ति हुई है। हित और सुख के योग में चतुर्थी विभक्ति हो, जैसे ब्राह्मणाय हितम सुखम च, हितम सुखम वा। तो इस वाक्य में हित के योग में अर्थात जिसका हित हो रहा है जिसका हित हो रहा है तो वह ब्राह्मण है। तो इसलिए ब्राह्मण में हित योगे च वार्तिक से ब्राह्मणाय में चतुर्थी विभक्ति हुई है। हित और सुख के योग में भी चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे ब्राह्मणाय हितम सुखम, तो यहाँ पर ब्राह्मण के हित में, तो यहाँ पर ब्राह्मण में चतुर्थी विभक्ति हुई है। और उत्पादेन ज्ञापिते च वार्तिक में अर्थात भौतिक उत्पादों से सूचित, भौतिक उत्पाद अर्थात जो आकस्मिक भूत विकार हो, अशुभ सूचक हो, वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे वाताय कपिला विद्युत, तो विद्युत आंधी की सूचना देती है। तो यहाँ पर जो वात शब्द है, वात शब्द उत्पाद से ज्ञापित है, तो इसलिए यहाँ पर उत्पादेन ज्ञापिते च वार्तिक से वाताय में चतुर्थी विभक्ति हुई है। आज के लिए मित्रों बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।